दूसरा एल्बम था वो था खेसारी जी के साथ। हम्म। उस गाने का नाम था मीठा के भेली। खादा ना हो अपन मीठा के भेली। मैं इनसे काम मांगने आ रही हूँ कि मैं अपनी बॉडी दिखाने आ रही हूँ या मैं अपने कपड़े दिखाने आ रही हूँ। ये इशारा ही डाला गया था और बहुत नाम है उस प्रोड्यूसर का। तो मैंने कहा कि नहीं, इंडस्ट्री में जो 3 सुपरस्टार हैं उनके साथ काम करने की जब बारी आई, साथ में जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लगाव अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आके आप सोशल मीडिया पे छीछा लेदर कर दो। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं हूँ खूबसूरत। वही बेहतर सिंगर है, वो अपने जॉनर में बेहतर है शिल्पी जी, प्रियंका जी अपने जॉनर में बेहतर है। प्रियंका जी मेहनत और लगन देख के मुझे मतलब पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनसे। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में। और संजना संजना वो नाम, वो शख्सियत जो टीवी इंडस्ट्री में भाई महिलाओं की जान है। और जब जब ये टीवी स्क्रीन पे आती है ना, तो लोगों का दिल धड़कता नहीं बल्कि हार्ट बीट बढ़ जाता है। कई सारे सवाल हैं और मस्ती मजाक सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है जी संजना जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए फुर्सत में। सबसे पहले तो कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? फ्लर्ट कर लिया जाए? फ्लर्ट करना है आपको? क्योंकि मेरा काम ही है। कर लीजिए। तो सबसे पहले खूबसूरत बहुत लग रहे हो। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं हूँ खूबसूरत। ये हुई जवाब। अच्छा, एक बात बताइए, स्टार्टिंग सबसे पहले संजना जी, सबसे पहले तो टीवी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री बढ़ चुका है। संजना कैसे इसको सबसे पहले देखती है? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री दोनों अलग अलग पार्ट है। फिल्म में एक्टर आते हैं, एल्बम में सिंगर आते हैं, जो आपको भी पता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में दोनों मुझे लगता है मिक्सअप है। सिंगर ही एक्टर है और अब आजकल तो एक्टर भी गाने लगे हैं, तो काइंड ऑफ मिक्सअप इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक अलग है। जैसे पंजाबी इंडस्ट्री है, वहाँ भी मिक्सअप है, वहाँ भी देखेंगे जो गाते हैं वही एक्टर है और जो एक्टर है वो गाते भी है। तो मिक्सअप इंडस्ट्री है ये। मिक्सअप इंडस्ट्री है, लेकिन फिल्मों में शुरुआत कहाँ से हुई? टीवी इंडस्ट्री में जान बने, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत संजना की हुई कहाँ से? देखिए, मेरी शुरुआत तो हुई थी 2011 में। एल्बम से ही शुरुआत हुई थी और बेसिकली मेरा बचपन से शौक था कि मैं एक्टर बनूं और साथ-साथ में मैं गाती भी थी। मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, तो स्कूल से ही गाना डांस करना ये सब मुझे बहुत पसंद था। 2011 में मेरी पहली एल्बम की शुरुआत हुई थी। ऐसे कोई एक लोकल कंपनी था सुर म्यूज़िक करके, पटना से ही। हाँ, वो हमारे क्षेत्र में कैसेट होते थे उस कैसेट टाइम। वाले, हाँ, हाँ। तो हमारे क्षेत्र में वो मेरा कैसेट बहुत बजा था, मैया के पैजनिया करके। उसके भक्ति गीतों से जी, स्टार्ट। जी, जी, हाँ, भक्ति गीत था। उसके बाद जो मेरा दूसरा एल्बम था वो था खेसारी जी के साथ। उस गाने का नाम था मीठा के भेली। अब देखेंगे कि मतलब जो गाँव वो मीठा होता है गुड़, तो उस गाने का नाम था मीठा के भेली। उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये गाना डबल मीनिंग है। मैंने गाने के लिए तो गा दिया, करने के लिए तो कर दिया, लेकिन जब बाद में घर वाले देखे और रिलेटिव देखे तो बोले तुमने क्या किया? मतलब ऐसा नहीं करना था। एक तो इतना फाइट करके मैं इस इंडस्ट्री में आई, क्योंकि मेरे घर में पूरे ख़ानदान में दूर-दूर तक कोई इस इंडस्ट्री में नहीं है और मैं पहली इकलौती कलाकार हूँ अपने पूरे ख़ानदान का। अच्छा, ये जो खेसारी जी के साथ आपने जो डबल अर्थी वाला जो आपने गाना किया है, रिग्रेट है कि भाई वो गाना अगर मैं नहीं करती तो ठीक रहती? नहीं, रिग्रेट तो है कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं उस गाने के बाद से ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में। संपर्क बढ़े लोगों से, जान-पहचान हुई।
तो यूँ कहें कि रिग्रेट नहीं है, हाँ, बट ऐसा लगता है कि वो गाना नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैं एक माइंडसेट से आई थी, एक सोच के आई थी कि मुझे अच्छे काम करने हैं, अपने मन मुताबिक काम करना है, जिस काम को मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे लोग देख सकें। तो कहीं न कहीं खेसारी जी तो आपके लिए लकी हो गए कि भाई अगर गाना आपने किया साथ में और आपको काम मिलने लगा, पहचान होने लगी, तो खेसारी लाल यादव तो आपके एक तरीके से मेंटर हो गए। जी, जी, बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब मैं वो गाना कर रही थी, तो मैं बहुत ही डरी-सहमी, क्योंकि खेसारी जी स्टार थे, उनका सैयां अरब गइले ना, हमरो के लगहि सुताली आमा, ये सब गाने हिट थे। उस टाइम मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने में, तो बड़ी डरी-सहमी सी थी। हुँ। लेकिन मुझे याद है कि हम पटना एक स्टूडियो में लाइव चल रहा था रिकॉर्डिंग, और लाइव शूट चल रहा था। लेकिन उस टाइम वो इंसान इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना सपोर्ट किया, मैं डरी थी। "अरे डरत काहे बाड़ू? अरे गावा, गावा, अरे कौनो एइजा पुलिस पकड़े थोड़ी आइल बाटे।" हाँ। इतना सपोर्ट किया, तभी मुझे लगा कि यार ये आदमी बहुत ही जेन्युइन और बेहतरीन इंसान है। हुँ। क्योंकि मैं एक न्यू कमर को इतना सपोर्ट कर रहा है, तो हुँ। कहीं न कहीं दिल बहुत अच्छा है खेसारी जी का। खेसारी जी का दिल अच्छा है, लेकिन ये तो एल्बम में रही, तो एल्बम यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। टर्निंग पॉइंट, आप अच्छा गाते भी हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट ये हो गया कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आए। हुँ। यहाँ से एल्बम से शुरुआत, फ़िल्म इंडस्ट्री में मौका कब मिला? पहली फ़िल्म कौन-सी रही? फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत हुई थी 2017 में। हुँ। जब एल्बम करने के बाद मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था कि मैं मुंबई पहुँचूँ, माया हुँ। नगरी में मुझे जाना है हुँ। और वहाँ पर कुछ बड़ा करना है। तो एक गाँव से लड़की निकल के सपने लेके मुंबई कैसे-कैसे पहुँची, बहुत स्ट्रगल रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ़ में। हुँ। पहुँची तो पहली बार मुझे मौका जो मिला था वो समर जी के साथ फ़िल्म थी लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। हुँ। और वो फ़िल्म बना रहे थे अनिल काबरा जी। हुँ। अ, उनको एक नई लड़की की तलाश थी जो एकदम रॉ हो, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में ना काम की रहे और जो इनोसेंट हो और कम उम्र की हो। हुँ। तो वो देख रहे थे, तो ऐसे ही वाया वाया नीलाभ तिवारी जी हैं, हुँ। उन्होंने बोला था कि एक लड़की है, अभी मुंबई में आई है, तो आप बुला के एक बार देख लीजिए। हुँ। तो मैं गई, फिर सर ने कुछ-कुछ पूछा तो हुँ। मैंने बताया। उन्होंने बोला ठीक है, डन। तो वो डन हो गया और उस फ़िल्म में मुझे पहली बार मौका मिला अनिल काबरा जी की फ़िल्म में, अ, डेब्यू फ़िल्म थी मेरी, मुझे मत काम करने का। मतलब फ़िल्मी सफ़र, आप यूँ कह सकते हो कि फ़िल्मी सफ़र देसी बॉय के साथ आपने शुरुआत किया जी, है। जी, जी, जी। और समर सिंह भी उस टाइम बहुत अच्छे-अच्छे गाने उनके हिट हुए थे और वो स्टार हैं ही, हुँ। स्टार थे भी, अभी भी हैं। हुँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो समर जी के साथ मेरी शुरुआत हो रही है, तो इससे बड़ी और खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आपने फ़िल्मी शुरुआत किया समर सिंह के साथ, हुँ, एक फ्रेश लड़की आती है, हालाँकि एल्बम में इंडस्ट्री में उनकी एक पकड़ थी हुँ, या फिर जो भी कह सकते हो आप एल्बम इंडस्ट्री को समझते हैं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल इससे अपोज़िट होता है। हुँ, हुँ। मतलब पूरब से पश्चिम जाने वाला रास्ता है। जी। तो यहाँ पे एक आता है कास्टिंग काउच का सवाल आता है हुँ, हुँ। कि क्या संजना भी कास्टिंग काउच की शिकार हुई? बॉम्बे में वैसे शहर में हर इमीडिएट बॉलीवुड से लेके भोजपुरी के लोग तो कहते नहीं कि भैया हमने कास्टिंग काउच का शिकार हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड के तमाम बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने कहा है और ये माना है कि कास्टिंग काउच है, लोगों को यूज़ किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है, टाइम और मौका कहाँ पे किसको किस टाइम दबाना है, कौन-सी नस दबानी है, ये बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सबको पता है। हुँ। क्या आपको भी वो पिंच जगह नस दबाने की कोशिश किया गया? देखिए, जब मैं बॉम्बे पहुँची थी ना, हुँ। तो ऐसे मिलना-जुलना चालू हुआ लोगों से हुँ। और तो इंडस्ट्री के 2 बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुझे मिले। हुँ। तो एक से तो मैं मिलने गई जब, तो हुँ। उन्होंने तो मैं ठहरी गाँव की लड़की, हुँ। मिडल क्लास फैमिली वाली, हुँ। पढ़े-लिखे लोग, हुँ। तो मैं सूट पहन के गई थी उनसे हुँ। मिलने के लिए। हुँ। तो उन्होंने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक ऐसे, बोला, "ये सूट पहन के क्यों आ गई आप? हुँ। थोड़ा वेस्टर्न पहन के आना चाहिए था।" हुँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा, "सर, मेरे पास बहुत सारे कपड़े अभी नहीं लाई हूँ मैं, हुँ। तो यही था इसलिए मैं पहन के अर्जेंट में चली आई हूँ।" हुँ। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं इनसे काम माँगने आ रही हूँ कि मैं अपनी बॉडी दिखाने आ रही हूँ।
या मैं अपने कपड़े दिखाने आ रही हूँ, मैं मुझे इन्होंने बुलाया है मिलने के लिए, तो इनको मुझसे मिलना चाहिए, मेरे एक्टिंग के बारे में बात करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो ये मुझे सीधा बोल रहे हैं कि आप ये क्या सूट पहन के आ गई हैं गँवार जैसा। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार ये तो मेरे कपड़े पे चले गए। तो मैं मिल के किसी तरह चली आई। दूसरी जगह एक इंडस्ट्री के बड़े नामी और बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे मिली मैं। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप हीरोइन बनने के लायक नहीं हैं, ऐसा कहा। अब पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, हो सकता है उनको उस टाइम लगा हो कि मैं हीरोइन बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनसे मिल के अपना चली आई। घर आई तो मैं बहुत रोई और उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि ये इस तरह के इंसान हैं कि लड़कियों, जब तक लड़की जो है उनके हिसाब से ना ढल जाए, वो इसी तरह सभी लड़कियों को बोलते रहते हैं कि आप हीरोइन बनने के लायक नहीं हैं। तो आप, जब मैंने उनके बारे में खंगाला तो देखा कि जिन जिन लोगों को इन्होंने लॉन्च किया है ना, वो तो बिल्कुल भी हीरोइन बनने के लायक नहीं थी। फिर इन्होंने कैसे उसको हीरोइन बना दिया। मैं कैमरा जब ऑफ हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी वो चीज़। तो कास्टिंग काउच नहीं हुआ, कास्टिंग काउच करने का मतलब तरीका। बॉडी शेमिंग तो हो गई ना। हाँ। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बॉडी शेमिंग तो हो गई। हाँ। कि एक कोई डायरेक्टर कह रहा है कि भाई आपके कपड़े मुझे देखने हैं कि भाई आप शॉर्ट में कितना हॉट लगते हो। कहने का इन द सेंस यही था। हाँ, जी जी जी। तो वो उन्होंने यही कहा था कि आपको जीन्स विन्स सब कुछ वैसा स्कर्ट पहन के आना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार मैं एक्टिंग के लिए आ रही हूँ या मैं अपनी बॉडी दिखाने, या फैशन शो थोड़ी है कि मैं अपना दिखाने के लिए आऊँगी। तो वो बातें थोड़ी सी मुझे हर्ट की। और दूसरी बात हर्ट की, जिन्होंने मुझे बोला था कि ये आप हीरोइन बनने के लायक नहीं है। तो मैंने भी वहाँ से चुपचाप मैं घर पे आई और अपने बारे में सोचा कि संजना, ये आपको ये लाइफ है और तरह तरह के लोग मिलते रहेंगे। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप हीरोइन हैं और आप अच्छी एक्टिंग करनी है आपको और आगे बढ़ना है। तो बस मैंने यही ठान लिया और माइंड में रख लिया कि उन्होंने बोला है और उनके सामने मैं हीरोइन बनूंगी। हीरोइन बने। ऐसा भी होता है ना मैडम कि आप चले गए, वहां से चले गए, तो हो सकता है डायरेक्टर का फोन आया या प्रोड्यूसर जो भी है कि आप ही हीरोइन बनने लायक नहीं हो, लेकिन आप मीटिंग करने। ऐसा होता है कि लोगों को दिन में नहीं बुलाया जाता है। बॉम्बे का रिवाज है कि भाई 12-2 बजे मीटिंग नहीं होती है। अगर किसी को मीटिंग बुलाना है तो इवनिंग में या फिर नाइट में बुलाया जाता है कि आप 10 बजे के आप कहाँ पे हो, 10 बजे के बाद आओ मीटिंग करने के लिए। ऐसा भी प्रचलन बॉम्बे में बहुत खूब है। इस प्रचलन को वाक्य से आप क्या देखते हो? अरे बुलाने की बात कह रहे हैं तो वही जिन्होंने मुझे बोला था कि आप ये इंडियन ड्रेस पहन के क्यों आई हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं होटल में रुकी थी एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा गेस्ट हाउस है, आप आ जाइए वहीं पर, गेस्ट हाउस में ठहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दे के भेज दिया है कि आप होटल में रहना 2-3 दिन तक, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने मना किया तब अगले दिन वो बंदा बोलता है मैं पुणे जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। मतलब वो उनकी तरह से मैं उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया। मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है ना कि आपको चारा डाला जा रहा था कि आप उस चारे को खाते हो या फिर नहीं खाते हो। जी 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 जी, यही चारा ही डाला गया था और बहुत नाम है उस प्रोड्यूसर का। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ये नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे करना ही नहीं। मैं यही माइंड सेट करके ही आई थी, चाहे मुझे 10 साल लग जाएगा इंडस्ट्री में, मैं स्ट्रगल करके काम करूँगी, लेकिन मुझे ये रास्ता नहीं अपनाना है। कब लगा संजना को, कब लगा कि वो टीवी स्टार बन चुकी है? मतलब लगा कि हाँ यार, फिल्में तो बहुत सारी आती है, कुछ हिट होती है, कुछ फ्लॉप होती है और कुछ सदाबहार भी बनती है। तो कब लगा ऐसा कि संजना भाई अब मैं एक लेवल की हीरोइन हूँ, मुझे अब संजना जी भी बोलना पर लोग बोले तो अच्छा लगे, मेरा एक स्टारडम हो गया है। कब लगा, फील कब आउट हुआ? देखिए, मुझे कभी भी स्टारडम फ़ील नहीं होता है। मैं एक बहुत नॉर्मली कलाकार हूँ और इसी में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं भागती हूँ कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी चाहिए, नहीं। मैं बहुत लाइफ़ को स्मूथ और सिंपल तरीके से जीना चाहती हूँ। मेरी लाइफ़ की टर्निंग पॉइंट जो कहेंगे वो थी फ़िल्म प्रीत का दामन, जो चैनल की फ़िल्म थी।
पहली फ़िल्म चैनल ने बनाई थी प्रीत का दामन, जो मैं बहुत जब नई थी, 2 ही फ़िल्म आई थी उससे पहले। तो वहीं से टर्निंग पॉइंट थी। मुझे याद है कि उस फ़िल्म को जब टीवी पर पहली बार प्रसारित किया गया था, तो उस फ़िल्म के सामने दूसरे चैनल पर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की फ़िल्म थी। वो आर्टिस्ट का नाम आप ले सकते हो। अरे यार! नहीं, नाम तो नहीं लूँगी। बड़े आर्टिस्ट, हमारे इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं वो। मतलब 2-3 सुपरस्टार कहा जाते हैं, 3 टावर कहे जाते हैं, हाँ। उन तीनों टावरों में से एक टावर थे? हाँ, जी, जी, जी। उनमें से एक की फ़िल्म थी और बड़े बड़े कैनवास पर बनी थी फ़िल्म। उस फ़िल्म में हीरोइन भी सुपरस्टार थी। उस फ़िल्म को मेरी फ़िल्म ने बीट किया था। और मेरी फ़िल्म ने ज़बरदस्त टीआरपी दी थी और लोगों ने खूब पसंद किया था। उस फ़िल्म में मेरा नाम अंजलि था और वो फ़िल्म सिंगर बेस्ड कहानी थी। उस फ़िल्म में मैं सिंगर रहती हूँ। वो मेरी टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार मुझे फ़िल्में मिली और मेरे हिसाब से मिली। मुझे उसमें काम करने के लिए बहुत कुछ मिला फ़िल्मों में। और रही बात स्टारडम की, तो मैं बहुत छोटी कलाकार हूँ और बस कलाकार हूँ। बस कलाकार हैं। जी, 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 जी। बस दर्शकों का प्यार मिलता है, वही मेरे लिए बहुत है। अब देखेंगे ना, मुझे मुझे सरल रहना ज़्यादा पसंद है और मैं कलाकार ही अच्छी हूँ। बस मुझे काम मिलता जाए, मैं अच्छा काम करती जाऊँ और भोजपुरी के लिए मैं अच्छा काम करूँ, ताकि मुझे और मेरे फैमिली को, भोजपुरी ऑडियंस को प्राउड हो कि ये एक लड़की है जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और इतना अच्छा काम किया है। बहुत बेहतरीन कर रही है। फ़िल्मों का तो ग्राफ है, ये टेलीविज़न, लेकिन कमर्शियल फ़िल्में, एक तरीके से आप कह सकते हो आप महिला प्रधान फ़िल्में कर रहे हैं। लेकिन एक्शन जहाँ पे आता है, फाइट, मार-धार, पब्लिक जहाँ पे जनता के बीच वाली जो फ़िल्में होती हैं, मास ऑडियंस वाली फ़िल्में, संजना क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? वहाँ पे क्या बड़े एक्टरों का जो दौर है, वो ख़त्म हो चुका है, उसके कारण से, या फिर टीवी इंडस्ट्री का दौर है, उसके कारण से संजना ने ये डिसाइड कर रखा है, यार मास से दूर रहो, अपनी एक कल्चर ऑडियंस है, महिला को पकड़ के रखो, उन्होंने जाना नहीं है, उनको शाम को टीवी चाहिए। नहीं, देखिए, एक टाइम था जब इस टाइप की फ़िल्में जो आप बोल रहे हैं जब बनती थी, तो कई बार ऐसे हुए कि मतलब बात बनते-बनते रह गई। मतलब हमारे इंडस्ट्री में जो 3 सुपरस्टार हैं, उनके साथ काम करने की जब बारी आई, तब ऐसा हुआ कि वो अपने हिसाब से चीज़ें होती थी, कराते थे कि हमको ये हीरोइन चाहिए, हमको वो हीरोइन चाहिए, तो जोड़ियाँ फ़िक्स थी। तो कहीं न कहीं उस दौर में, हालाँकि मैं तो उस दौर के बहुत बाद आई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा मौका मिला कि हाँ, इनके अपोज़िट अभी काम करना है। फिर बाद में पता चला नहीं, उन्होंने मना किया कि इसको मत लो, उसको ले लो। तो उस तरह की फ़िल्मों का हिस्सा मैं नहीं रही हूँ और अब तो दौर ही चेंज हो गया है। अब तो टीवी इंडस्ट्री ने दौर ही चेंज कर दिया है पूरी तरह से। अब तो उनको फ़ीमेल ओरिएंटेड फ़िल्में बना रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं अच्छी फ़िल्में बन रही हैं, अब साफ़-सुथरी फ़िल्में बन रही हैं। फ़िल्में तो पहले भी अच्छी बनती थी, एल्बम्स की वज़ह से बदनाम है हमारी इंडस्ट्री। लेकिन अब जो है एकदम नीट एंड क्लीन बन रही है, क्योंकि सेंसर ने भी बहुत कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें अपना लिया है कि अब वल्गैरिटी, अश्लीलता चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो वो कट कर देते हैं। अच्छा, एक बात, कभी कोई एक्सपीरियंस, जो आपने अभी कहा कि 3 टावर जो हुआ करते थे, हाँ, हाँ। पवन, खेसारी और निरहुआ। हुँ, खेसारी लाल यादव की अक्षरा सिंह एक टाइम की टॉप लेवल की थी, फिर अक्षरा सिंह पवन सिंह की टॉप लेवल रही, फिर काजल राघवानी हो गई। निरहुआ की कभी पाखी हेगड़े टॉप लेवल की रही, तो फिर आम्रपाली दुबे एंट्री मारी, और आज भी कंटिन्यूटी उसी हिसाब से फिल्में चल रही है। क्या इन तीनों में कभी आपको कुछ ऐसा चीज़ रहा कि भाई इन तीनों के गैंग में आप घुसने की कोशिश किए, तो वहाँ से रिजेक्शन का एक हाथ लगा कि भाई संजना नहीं, मेरे हिसाब से मेरे बीट पे ये फिट नहीं बैठ रही है? अब देखिए, कैसा होता है ना कि बहुत अंदरूनी बात है। हाँ, कई बार ऐसा मौका हो मिला मुझे। कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, अब बात बन गई है, अब काम करने जाना है। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिंगिंग से आई थी,
तो लोगों को लगता था कि सिंगिंग से आई है तो क्या ही एक्टिंग कर लेगी या क्या ही इसमें बात होगी। तो उस हिसाब से भी कई बार चीज़ें कई बार तो ऐसा हुआ कि हमारी इंडस्ट्री के हीरो ने भी मना कर दिया था। मुझे याद है जब प्रीत का दामन मैं कर रही थी, तो उसमें हीरो जो है वो नहीं थे, कोई और था उसमें। तो उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। तो प्रीत मैं का दामन कौन हीरो थे? उसमें अंशुमन सिंह राजपूत हम्म, मतलब है उस फ़िल्म में। पहले कोई और था हम्म। उसमें, इंडस्ट्री के ही बड़ा नामी हीरो थे उसमें। तो उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। मुझे जहाँ तक वो पता है कि वो फिल्म में खेसारी लाल यादव साइन हुए थे। नहीं, उसमें खेसारी जी नहीं हुए थे। अब ये मैं नहीं बताऊँगी कौन हुआ था। नहीं, खेसारी जी तो मतलब मैं उनसे बाद में भी मिली हूँ कई बार। मुझे बहुत प्रेरित करते हैं वो खेसारी जी, और कहीं न कहीं हम सेम ज़िला से हैं, तो कहीं न कहीं मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं खेसारी जी। हाँ, कि एक ऐसे घर से लड़का और आज इतना बड़ा सुपरस्टार है, और उनकी मेहनत और लगन देख के मुझे मतलब पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनसे। खेसारी इंस्पायर होते हैं आप, एक ही जिला एक ही डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते, तो फिर संजना को सपोर्ट क्यों नहीं? संजना के साथ फिल्में क्यों नहीं है? टॉप लेवल की हीरोइन आप भी, टॉप लेवल का सुपरस्टार वो भी। कभी डिस्कस नहीं हुआ कि सामने सामने जी एक ही जिलवा के बा त काहे तू भागा तनी ओने, हम हीरोइन यहीं पे घरे में बा त तू दूसरा के हीरोइन काहे उठा के लावा तरी गुजरात के हीरोइन के? हाँ, आ गुजरात के हीरोइन छील देर कर देती। अब ये तो वही बता पाएँगे ना कि मैं क्यों नहीं रही उनकी फ़िल्मों में। हालाँकि मतलब पर्सनल रिलेशन पे जाएँ तो खेसारी सर के साथ अच्छा रिलेशन है, अभी भी हम लोग मिलते-जुलते हैं, अभी लास्ट बनारस में इवेंट था, वहाँ मिले थे। अब ये तो वही बताएँगे कि उनकी फ़िल्मों में मैं क्यों नहीं रही हूँ। हो सकता है उनको लगता हो कि पता नहीं अब क्या ही लगता है, वो तो वही बताएँगे। इस पर मैं क्या बोलूँ आपको कि क्यों नहीं हूँ उनकी फ़िल्मों में। अब उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है क्यों नहीं हूँ। हाँ, पर कोई रिग्रेट नहीं है मुझे कि मैं उनकी फ़िल्मों में नहीं हूँ तो मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, मैं काम कर रही हूँ ना। अच्छा, दोनों सुपरस्टार आपस में भिड़ते रहते हैं। हुँ। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दोनों कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो चलता रहता है। कैसे, मतलब आप लोग मजा लेते हो या फिर इसको कैसे देखते हो इन विवादों को, जब खेसारी लाल यादव पवन सिंह को टारगेट करते हैं तो दोनों? नहीं, कंट्रोवर्सी में मज़ा लेने वाली कौन-सी बात है? अब इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टार हैं और दोनों सुपरस्टार आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसमें मज़ा लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की बदनामी होती है इसमें। अब जैसे मान लीजिए मैं हीरोइन हूँ, मेरे जैसे कोई और भी हीरोइन है, टॉप में हीरोइन है, हम काम कर रहे हैं और हम आपस में भिड़ते रहें, तो हमारी इंडस्ट्री की बदनामी होती है इसमें। ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गए हैं, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं कि गर्त में ले जा रहे हैं। अब इसी पर एक और है। हुँ। अब जब पवन सिंह की हीरोइन आके भी कहती है कि पवन सिंह ने हमको यूज किया, अब खेसारी लाल यादव की हीरोइन भी आके कहती है कि यूज किया, तो बदनामी यहाँ पे भी होती है और बदनामी वहाँ पे भी होती है, मतलब दोनों जगह बदनामी है ना। तो ये जब स्टेटमेंट देते हैं ये दोनों कलाकार की जो हीरोइन है एक टाइम पे, ये जोड़ियां के ऊपर कुछ है माइंड में? अब देखिए उनका पर्सनल वो मामला है, निजी जीवन है वो उनका, उस पे हम क्या बोलें। साथ में जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आके आप सोशल मीडिया पे छीछा-लेदर कर दो, किसी के बारे में। उनका निजी जीवन है, आपका नहीं जम रहा है, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप अलग हो जाओ, हट जाओ। अब उठोगे तो सोए रहोगे, अचानक से उठोगे तो बम फोड़ दोगे। ये कौन-सी बात है? आपको नहीं जम रहा है, आप साइड हट जाओ। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि हमारी किसी के साथ नहीं जमती है, तो हम अपना साइड ले लेते हैं। अपना इज़्ज़त का कचरा कराने से बेहतर है कि साइड हट जाओ। क्योंकि आपको पता है कि उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग और वो स्टार हैं। अब उनसे भिड़ोगे तो फिर आप आपको तो गाली मिलेगी। वैसे भी आपको अपने इज़्ज़त का कचरा क्यों कराना है? हाँ, साइड हट जाओ, आप खुद हट जाओ। जब तक दिल लगा है किसी से इस फिल्म इंडस्ट्री में? संजना का भी कोई हार्डकोर है? देखिए ये तो दिल है, लग जाता है, इस पर तो किसी का ज़ोर नहीं चलता है। हाँ, लग जाता है, इसमें कुछ
अपना हम रोक नहीं सकते हैं। हम्म। हाँ, कभी किसी की चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, तो अटैचमेंट हो जाता है, दिल लग जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो ईश्वर है। वो इंडस्ट्री से है, इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री से बाहर है, ये तो पता होना चाहिए। अरे अ, देखिए ये अब अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ, लगा था दिल, पर उस दिल को ऐसे चकनाचूर कर दिया गया। बट कोई नहीं, होता है, ये लाइफ़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं वो नहीं होती है। हो सकता है ईश्वर जो चाहता है वो हो आपके लाइफ में। मतलब ये है कि जो भोजपुरी ऑडियंस अभी भी ट्राई मारना चाहेंगे वो मार सकते हैं। ट्राई मारना। फैंस हैं, मतलब फैंस की हाँ, बात है हाँ, जो हाँ। मतलब आपको डीएम करना चाहें हाँ, तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम मैं सिंगल हूँ और डीएम करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं जवाब भी दूँगी उसका। हाँ। फ़ोन में मतलब ये है कि फ़ोन में उसका नंबर सेव हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बहुत सारे डीएम्स आएँगे, उसमें से जो मुझे पसंद आएगा वो सेव कर सकती हूँ। यस। तो भाई कुछ मत करो, फटाफट जाओ संजना मैडम के अकाउंट पे जाओ और फटाफट हम डीएम मारो, इतना मारो कि भाई किसी का नंबर तो सेव हो ही जाए। अच्छा मैम, भोजपुरी गाने में आपको किस तरीके के गाने पसंद है? थोड़े हार्ट बीट वाले जो सॉन्ग होते हैं, दिल को धड़काने वाले, या सुकून वाले गाने होते हैं, उस टाइप के गाने आपको किस टाइप के गाने पसंद है? देखिए, मुझे हर तरह के गाने पसंद हैं। गाने जो होते हैं उसको सुनने का टाइम अलग-अलग होता है। अब सुबह में तो हम ढिचुक-ढिचुक सुन नहीं सकते हैं। सुबह में तो भजन ही सुनेंगे। अब जैसे कट टू हम दोपहर में जाएँगे तो दोपहर में थोड़ा-सा रोमांटिक मन हो गया तो सुन लिया। अब इवनिंग में आप अगर जिम गए या पार्टी में या क्लब में गए तो वहाँ तो भाई आपको रिमिक्स गाने ही सुनने पड़ेंगे। तो मुझे हर तरह के गाने पसंद हैं। मुझे रोमांटिक भी पसंद है, मुझे डिवोशनल भी पसंद है, मुझे मतलब हर तरह के गाने ट्रेडिशनल भी मुझे पसंद है, हर तरह के गाने। बेस्ट सिंगर कौन, पवन या खेसारी? ऑब्वियस पवन जी बेस्ट सिंगर हैं। पूरी इंडस्ट्री कहती है, मैं क्या, पूरी इंडस्ट्री कहती है और वो बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी आवाज़ में एक सोल है, एक ऐसी उनकी आवाज़ में चीज़ है ना जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो ऑडियंस को ना खींच लेती है अपनी तरफ। लेडीज सिंगर में, फीमेल ओरिएंटल में, शिल्पी राज या फिर अभी प्रियंका? देखिए दोनों ही बेहतर सिंगर हैं। वो अपने जॉनर में बेहतर हैं शिल्पी जी, प्रियंका जी अपने जॉनर में बेहतर है। प्रियंका जी प्लेबैक करती हैं, शिल्पी जी एल्बम गाती हैं। तो दोनों का जॉनर बहुत अलग-अलग है। शिल्पी जी जो है वो अपना फ़ोक चीज़ें गाती हैं और बड़ी सुंदर-सुंदर धुन गाती हैं वो, और प्रियंका जी हैं वो फ़िल्मों के हिसाब से फ़िल्म के गाने गाती हैं। तो दोनों ही बेहतर है। भोजपुरी में कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट हो, जो आपकी दोस्त अच्छी हो? कौन ऐसी? देखिए इंडस्ट्री में बहुत मेरे दोस्त नहीं हैं, बट अगर मेरी फेवरेट हीरोइन अगर की बात करें तो पाखी हेगड़े जी मेरी बड़ी फेवरेट रही हैं। और इसके बाद रिंकू घोष जी, ये दोनों अभिनेत्री मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्त तो काफ़ी सारे लोग, गुंजन पंत मेरी दोस्त हैं, उसके मनी भट्टाचार्य मेरी दोस्त हैं, उसके बाद रानी चैटर्जी भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो दोस्त तो बहुत हैं। बहुत बहुत बस इतने सारे, इतनी इतनी दोस्त है? डिम्पल हो गई, आम्रपाली हो गई, अक्षरा हो गई, काजल हो गई, नहीं, ये मतलब ये जो ये अलग वाले गैंग में है क्या? नहीं, आपने पसंद की बात की ना कि आपकी फेवरेट हीरोइन हाँ। कौन है, तो मेरी जो पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं उनकी बात की हूँ मैं। बाकी तो डिम्पल से भी मेरी बात होती है, शिल्पी राघवानी से भी बात होती है, सबसे बात होती है, तो सभी हैं इसमें। यामिनी सिंह से भी बात होती है, सब दोस्त है मेरी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, पसंद की बात बता रही हूँ। आम्रपाली जी बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं, मतलब जो सेकंड दौर आया उसमें वो एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, और कहीं न कहीं मेरी पसंदीदा भी हैं वो। कौन सी फिल्म ऐसा अभी तक का भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट फिल्म आपको है कि भाई वाकई में ही ये फिल्म बेस्ट है भोजपुरी के लिए, आपके नज़र में, जो आपने देखा हो? किसकी? किसी भी सुपरस्टार के जो फिल्में हैं कि भाई ये बेस्ट है फिल्म भोजपुरी का अब तक का, ये नए दौर में आप कह सकते हो? एक फ़िल्म मुझे बड़ी पसंद आई थी,
रानी चैटर्जी जी की फ़िल्म थी घरवाली बाहर वाली। उसमें रानी जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा था और दूसरी एक जो फ़िल्म थी वो राजा बाबू, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली जी की फ़िल्म थी। वो फ़िल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और निरहुआ रिक्शा वाला जो सीरीज़ है वो सब, निरहुआ हिंदुस्तानी, वो सब बहुत ही बेहतरीन फ़िल्में लगती हैं मुझे। जी। एक्शन फिल्मों में अगर ये तो सॉफ्ट, एक तरीके से सॉफ्ट हार्ट बीट वाला फिल्में हो गई, एक्शन कोई फिल्म है? एक्शन फ़िल्में इधर मतलब पहले बनती थी, अभी बन ही कहाँ रही हैं। एक्शन फ़िल्में कहाँ अभी बन रही हैं? सूर्यवंशम आई। सूर्यवंशम, जी, मैंने देखी नहीं है। एक्शन फ़िल्म है तो मैं देखूँगी उसको। मैंने अभी खेसारी जी की एक फ़िल्म देखी है, ट्रेलर देखा है, डंस, डंस है ना? हाँ, वो एक थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा और अलग लगा बहुत। खेसारी जी का लुक उसमें साउथ के जो अल्लू अर्जुन हैं हाँ, उनकी तरफ दिख रहा है। ओके। आपने हाँ, हाँ, टीजर हाँ, देखा तो हाँ। क्या क्या लग रहा है कि वाकई में ये फिल्म भारी पड़ेगी? अब तो थिएटर में जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगा ना कि भारी पड़ रही है कि क्या। मैं तो दर्शकों को बोलूँगी कि आप लोग जाइए, देखिए, थिएटर स्टार्ट कराइए। क्योंकि वो दौर हम मिस करते हैं, जिस दौर में सिनेमा हॉल में एक अलग उत्साह होता था कि अरे उसकी फ़िल्म, खेसारी की फ़िल्म लगी है, पवन जी की लगी है, दिनेश जी की लगी है, तो वो उत्साह नहीं है। वो मैं चाहती हूँ कि वो उत्साह वापस आए, वो थिएटर का दौर वापस आए, हम लोग फिर थिएटर में जाएँ प्रमोशन करने के लिए, वो आवाज़ कानों तक फिर से सुने हम। क्या बात है। तो मैम क्या कहिएगा, बहुत सारे सवाल हुए। फिल्म में ऐसा जो किरदार, लास्ट सवाल रहेगा, कि जो किरदार अभी तक आपने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं किया हो, कोई ऐसा किरदार है? बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मैंने नहीं किया है। अभी मैंने वकील का किरदार नहीं किया है मैंने। अभी मैंने पुलिस का भी रोल नहीं किया है मैंने। और स्पोर्ट्स पे मैं फ़िल्में करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मतलब फ़िटनेस को लेके मैं बहुत ये रहती हूँ। तो मतलब मुझे फ़िटनेस पे भी कोई फ़िल्में मिले, स्पोर्ट्स पे हो या कुछ डिफ़रेंट डिफ़रेंट मैं करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे दर्शक मुझे देखते हैं, मेरी हर एक फ़िल्म में मेरा अलग-अलग रोल रहता है। मैंने सैयां जादूगर में जादूगरनी का रोल किया है। मतलब आप देखेंगे फ़िल्म तो मेरे को ऐसा डमरू बज नहीं रहा था हाथ से, क्योंकि वो इसमें डायलॉग ही अजीब-अजीब, तो बच्चा लोग बजा ताली रक्षा करी माँ काली, मतलब बहुत दूर है पटना घट जाएगा घटना, ऐसे-ऐसे डायलॉग्स थे उसमें ना कि बोलने में और डमरू बजाने में फँस जाती थी मैं। उसमें आप कॉर्पोरेट बहू में देखेंगे तो पूरी तरह कॉर्पोरेट लुक है उसमें मेरा। उसके बाद दुआ बियाह देखेंगे तो एकदम घर की बहू है। उसके बाद अभी-अभी मेरी फ़िल्म आई है गबनवा की साड़ी। अभी-अभी एक ट्रेलर रिलीज़ हुई है मेरी फ़िल्म का, बिन पिया डोली बिन पिया गौना, आप देखिएगा। और एक हज़ारों में मेरी बहना है, ये सब फ़िल्में अभी आने वाली हैं, ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं। तो मैं बहुत डिफ़रेंट डिफ़रेंट सब्जेक्ट करती हूँ और मुझे खुशी मिलती है कि मुझे उस कैरेक्टर के लिए चुना जाता है, मुझे वो फ़िल्में दी जाती हैं। मैं उन डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि जो मुझे इस तरह का रोल ऑफ़र करते हैं और मुझे देते हैं करने के लिए। तो जाते-जाते एक फैन्स को गाना सुना दीजिए, क्योंकि हमने एक्टिंग सीख ली, एक्टिंग की बातें देख ली, हाँ। अब ज़रा सिंगिंग की भी देख। सिंगिंग की, कौन-सा गाना कोई सुनाऊँ? सा भी, जो आपके दिल के करीब हो, किसी के भी आप गा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जो जी। आपको लगता है। मैं शारदा सिन्हा जी की बड़ी फ़ैन रही हाँ, हूँ, तो वो उन्हीं का गाना सुना बिल्कुल। देती हूँ। हुँ, अरे कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ये क्या गाना। बात है, क्या बात है। थैंक यू मैडम, बहुत ही आपने हमें कीमती समय दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। क्या बात है। तो इंटरव्यू कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।